प्रेमचंद एक ऐसा नाम जो हमें सीधे इंसान के दिल में झांकने का मौका देता है। आज हम उनकी दो बहुत ही पावरफुल कहानियों की बात करेंगे जो आत्मसम्मान के लिए हमारी लड़ाई को दिखाती हैं। और ये कहानियां ना एक ऐसा सवाल खड़ा करती हैं जो शायद आज भी उतना ही चुभता है। तो सवाल बहुत सीधा है, उस घर का क्या मोल जो आपकी इज्जत ही छीन ले? मतलब एक छत, एक पनाहगाह, वो किस काम की जहां रहने की कीमत आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हो? प्रेमचंद हमें दो ऐसे किरदारों से मिलवाते हैं जिनकी जिंदगी इसी कश्मकश में फंसी हुई है। एक तरफ है हरिधन, कहानी घर जमाई से, जो अपनी पत्नी के घर में रहते हैं एक घर जमाई बनकर, और धीरे धीरे उनका सारा मान सम्मान खत्म हो चुका है। और दूसरी तरफ है मणि, कहानी धिक्कार से, एक अनाथ विधवा जो अपने चाचा के घर में एक बोझ है, एक आउटकास्ट। देखिए, दोनों की दुनिया अलग है, लेकिन उनका दर्द वो एक ही है, बेबसी और जिल्लत का दर्द। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि इनकी रोज की जिंदगी असल में थी कैसी। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसे घर में रहना जहां आपके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस हर दिन एक नया अपमान, एक नई पीड़ा। हरिधन की बात करते हैं। 10 साल सोचिए, पूरे 10 साल उसने अपने ससुराल में जी जान लगाकर काम किया, अपने सालों से भी ज्यादा। पर हुआ क्या? धीरे धीरे उसकी हैसियत एक दामाद से गिरकर एक नौकर की हो गई। हालात इतने बदतर हो गए कि उसे वो समझा जाने लगा जो परिवार के खाने के बाद बचा कुचा खाएगा। और मणि, उसकी हालत तो शायद और भी ज्यादा खराब थी। बेचारी अनाथ थी, विधवा थी, घर का सारा काम करती, सबका ख्याल रखती, इस उम्मीद में कि शायद कोई अपना समझेगा। पर बदले में क्या मिला? सिर्फ ताने, नफरत। उसे घर में एक दाग, एक बोझ माना जाता था, ऐसा बोझ जिसे हर कोई बस फेंक देना चाहता था। कहते हैं ना, सब्र का बांध एक दिन टूटता ही है। हर इंसान के बर्दाश्त की एक हद होती है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है, वो एक पल जब जिल्लत की एक चोट ने इन दोनों को उस हद के पार पहुंचा दिया। वो लम्हा जब उन्होंने फैसला किया कि बस अब और नहीं। हरिधन के लिए वो पल था जब उसकी सास ने उससे कहा, क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? बस ये एक सवाल। जब उसने बचा खुचा खाने से मना कर दिया, तो ये शब्द जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान के टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। एक ही पल में उसे उसकी औकात बता दी गई। और मणि के लिए, उसके लिए वो पल आया एक शादी में, भरे पूरे घर में, उत्सव के माहौल में। वो तो बस दुल्हन को देखने गई थी और उसकी चाची ने सबके सामने उसे क्या कहा? तुम्हें यहां किसने बुलाया, निकल जाओ। सोचिए, वो पब्लिक ह्यूमिलिएशन, उस एक पल ने उसे शीशे की तरह दिखा दिया कि वो उस घर के लिए एक बाहरी इंसान के सिवा कुछ भी नहीं है। तो इस जिल्लत के बाद, इसके बाद कहानी पलट जाती है। ये वो मोमेंट है जब ये दोनों किरदार तय करते हैं कि अब अपनी जिंदगी का कंट्रोल वो खुद लेंगे। हरिधन का तरीका बिल्कुल सीधा था। उसने ऐलान कर दिया, अब मैं इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसकी आजादी का ऐलान था। और फिर उसने 10 साल की गुलामी को लात मारी और अपने गांव की तरफ, अपनी इज्जत की तरफ पैदल ही निकल पड़ा। मणि का रास्ता अलग था। वो इस अपमान से इतनी टूट गई थी कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। लेकिन जब एक नेक इंसान ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने उसे चुन लिया। ये कोई गुस्से वाला फैसला नहीं था, ये अंधेरे से निकलने का एक रास्ता था, एक उम्मीद की किरण थी। उस घुटन भरी जिंदगी से आजाद होकर प्यार और सम्मान को चुनने का एक बहुत बड़ा साहसी कदम। अब यहीं पे कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। दोनों ने आजादी का रास्ता चुना है ना, लेकिन समाज ने दोनों को एक जैसा जवाब नहीं दिया। एक ही सवाल के दो बिल्कुल अलग जवाब। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। हरिधन जब वो अपने गांव वापस पहुंचा तो जैसे उसका नया जन्म हुआ हो। अपनी जमीन, अपने लोग। वो अब किसी पर आश्रित नहीं था। वो अपने घर का मालिक था, एक प्रोवाइडर था। उसकी खोई हुई इज्जत, उसकी आजादी, सब उसे वापस मिल गई। लेकिन मणि की किस्मत में ये आजादी नहीं थी। वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए ट्रेन पकड़ने स्टेशन पर थी और वहां उसका चाचा पहुंच गया और उसने जो कहा वो रूह कपा देने वाला था। तूने मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया, तेरे लिए मरना ही अच्छा है। समाज की नजर में एक विधवा का फिर से घर बसाना, परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाना था, एक ऐसा गुनाह जिसकी सजा शायद मौत ही थी। और समाज का वही जालिम फैसला मणि की तकदीर बन गया। भरी स्टेशन पर अपने ही चाचा के मुंह से ये शब्द सुनकर जब उसकी रही सही इज्जत भी छीन ली गई, तो उस नई जिंदगी के सफर पर निकलने से पहले ही मणि ट्रेन से कूद गई। उसकी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई।
एक तरफ हरिधन की आजादी, दूसरी तरफ मणि की त्रासदी। एक ही रास्ते पर चले दो लोगों का इतना अलग अंजाम क्यों? यहीं पर प्रेमचंद समाज के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारते हैं और एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो आज भी हमें बेचैन कर देता है। तो मतलब क्या है इसका? मतलब साफ है। हरिधन, क्योंकि वो एक मर्द था, उसके पास अपनी जमीन थी, अपना गांव था, तो वो लौटकर अपनी इज्जत वापस पा सका। लेकिन मणि, क्योंकि वो एक औरत थी, एक विधवा थी, उसी आजादी को पाने की कोशिश में समाज ने उसे ही खत्म कर दिया। प्रेमचंद हमें आईना दिखाते हैं कि कैसे उस समाज में, और शायद आज भी, इज्जत और गरिमा मर्द और औरत के लिए कितनी अलग अलग चीजें हैं। और इस ट्रेजेडी की गहराई देखिए। मणि के आखिरी खत में उसने लिखा, मैं तुम्हारे जीवन को कलंकित नहीं कर सकती। मैं तो अपने कर्मों का फल भोग रही थी, तुमने मुझे उठाकर दिल से लगा लिया। सोचिए, समाज ने उसे ये यकीन दिला दिया था कि वो खुद एक कलंक है और उसकी मौत ही उस इंसान की भलाई में है जिसने उसे प्यार दिया। शर्म का ये बोझ इतना भारी था कि उसे जान देने के सिवा कोई और रास्ता ही नहीं दिखा। तो आखिर में प्रेमचंद का सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। आजाद होने की कीमत क्या है? और 100 साल बाद भी ये कीमत कौन ज्यादा चुका रहा है? क्या आज के जमाने में एक औरत के लिए अपनी शर्तों पर इज्जत और आजादी के साथ जीना वाकई आसान हो गया है? या आज भी कहीं ना कहीं मणि की कहानी हमारे समाज की एक कड़वी हकीकत है? इसी सवाल के साथ हम आज की ये बात खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।